विक्रम और बेताल की पहली कहानी बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य को एक साधु ने एक कठिन कार्य सौंपा। साधु ने उनसे कहा कि वे श्मशान भूमि में एक पेड़ पर लटके शव को लाकर उसे सौंपें। राजा विक्रम ने निडर होकर इस कार्य को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वह शव बेताल नामक एक चालाक आत्मा का निवास है। राजा विक्रम अद्भुत साहस के साथ श्मशान पहुंचे और शव को अपने कंधे पर लाद कर वापस लौटने लगे। बेताल ने राजा की धीरता और हिम्मत से प्रभावित होकर उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की ठानी। बेताल ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इसके अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और यदि तुम बोलोगे तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रम ने शांत मन से सहमति दी। बेताल ने कहानी शुरू की। किसी राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था जिसके 3 पुत्र थे। व्यापारी के निधन के बाद उनके पास एक कीमती रत्न बचा। तीनों पुत्र इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि रत्न किसे मिलना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग जाकर कोई अद्भुत कौशल सीखेंगे, और जो सबसे उत्कृष्ट कौशल सीखेगा वही रत्न का हकदार होगा। बड़े भाई ने कंकाल बनाने की कला सीखी। मंझले भाई ने कंकाल पर मांस चढ़ाने का कौशल सीखा। छोटे भाई ने निर्जीव शरीर में प्राण फूंकने की विद्या सीखी। 1 साल बाद तीनों भाई मिले और अपने कौशल का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सीखे हुए कौशल से एक शेर को जीवित कर दिया, लेकिन जीवित होते ही शेर ने उन पर हमला कर दिया और वे अपनी जान बचाकर भागे। बेताल का प्रश्न बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, इन तीनों भाइयों में से रत्न का असली हकदार कौन है? राजा विक्रम का उत्तर राजा ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, रत्न का असली हकदार छोटा भाई है, क्योंकि प्राण फूंकने का कार्य सबसे बड़ा है। उसके बिना कंकाल और मांस केवल निर्जीव वस्तु बने रहते। राजा का उत्तर सुनकर बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु मैंने कहा था कि यदि तुम बोलोगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा। यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और बेताल की रोमांचक कहानियों की श्रृंखला शुरू हुई। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लाद लिया और बिना रुके अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में बेताल ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारा समय काटने के लिए एक और कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि अंत में मैं फिर एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो तुम्हारा सिर चूर चूर हो जाएगा, और यदि उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने अपनी सहमति दी और बेताल ने दूसरी कहानी शुरू की। किसी समय की बात है। धनपुर नामक नगर में एक राजा राज करता था। उसकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी जिसका नाम मदन मंजरी था। राजकुमारी के विवाह के लिए दूर दूर से राजा और राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। एक दिन राजकुमारी ने घोषणा की कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसकी एक शर्त पूरी करेगा। शर्त यह थी कि वर को अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देना होगा। उस समय 3 युवक, सत्यव्रत, धनव्रत और वीरव्रत, राजकुमारी के लिए प्रतिस्पर्धा करने आए। राजकुमारी ने उन्हें एक कठिन परीक्षा दी। परीक्षा राजकुमारी ने कहा, मैं अपने महल के पास के घने जंगल में जा रही हूं। जो मुझे सुरक्षित वापस लाएगा वही मेरा जीवन साथी बनेगा। राजकुमारी जंगल में चली गई। तीनों युवकों ने अलग अलग प्रयास किए। सत्यव्रत ने अपनी योग्यता का उपयोग करके जंगल के खतरों को देखा और उन्हें भांप लिया। धनव्रत ने अपने धन का उपयोग करते हुए मार्ग के खतरनाक जानवरों को शांत करने के लिए खाने पीने का प्रबंध किया। वीरव्रत ने अपने साहस का परिचय दिया और राजकुमारी को एक शेर से बचाया। तीनों की कोशिशों से राजकुमारी सुरक्षित महल लौट आई। बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ कि इन तीनों में से कौन राजकुमारी का वास्तविक जीवन साथी बनने का हकदार है? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, राजकुमारी का वास्तविक जीवन साथी वीरव्रत है, क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे शेर से बचाया। सत्यव्रत और धनव्रत ने केवल अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग किया, परंतु राजकुमारी की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वीरव्रत ने किया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है राजन, लेकिन तुमने उत्तर दिया
इसलिए मैं फिर से पेड़ पर लौट रहा हूं। ये कहते हुए बेताल वापस पेड़ पर उड़ गया। इस प्रकार राजा विक्रम को एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए लौटना पड़ा।